Morning everyone. This is our second chapter from poetry section, Sympathy by Charles Mackay. Sympathy. Sympathy is a feeling of pity and sorrow for the suffering for distress of another compassion. Sympathy का मतलब होता है सहानुभूति. Charles Mackay was born on 27 March 1814 at Perth. He was a Scottish poet, journalist, author, anthologist, novelist, and songwriter. Remembered mainly for his book Extraordinary Popular Deletions and Madness of Crowds. He died in 1889. Now we are going our first stanza. I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. I lay in sorrow. Lay means होता है पड़ा होना या लेटा होना. In sorrow. Sorrow means होता है दुख. Feeling of sadness, दुख. Deep distress. Deep distress means होता है extremely sad या अत्यधिक दुख या तनाव. My grief a proud man heard. Grief means भी दुख होता है, इसे गंभीर दुख कहते हैं या intense sorrow, गंभीर दुख. A proud man heard. Proud man means होता है घमंडी व्यक्ति या आदमी, घमंडी आदमी. हर्ड मीन्स होता है सुनना. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस. मैं पड़ा हुआ था दुख में, डीप डिस्ट्रेस तनाव में. माई ग्रीफ मेरे इस गंभीर दुख को अ प्राउड मैन एक घमंडी आदमी ने सुना. ही लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड. यहाँ पे कोल्ड का मतलब है यहाँ पे सूना या ही लुक्स वर कोल्ड. उसकी आंखें बिना दया के थी, यानी उसमें कोई भी दया भरे भाव नहीं थे. हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड. उसकी आंखों में दया के कोई भी भाव नहीं थे, उसकी आंखें सूनी थी. ही गेव मी गोल्ड. गोल्ड यहाँ पे गोल्ड का मतलब धन से है. उसने मुझे धन दिया. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन एक भी दया भरे शब्द नहीं कहे. काइंडली वर्ड मीन्स होता है प्लेजेंट वर्ड्स या दयालुतापूर्ण शब्द, दयालुतापूर्ण शब्द. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन दयालुतापूर्ण एक भी शब्द उसने नहीं कहे. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड. मैं दुख में लेटा था, तनाव में था, और मेरे इस गंभीर दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना. ही लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड. उसकी आंखों में दया भरे एक शब्द नहीं थे. ही गेव मी गोल्ड. उसने मुझे धन दिए. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन दयालुतापूर्ण शब्द उसने नहीं कहे. In this stanza, the poet says that once he fell ill and was lying down full of sorrow and disappointment. A proud man heard his pain. He helped him with money but showed no sympathy and did not say any kind word to him. इस पद्यांश में कवि कहता है कि एक बार वह बीमार होकर दुख व निराशा में लेटा हुआ था. एक अहंकारी व्यक्ति ने उसका दुख सुना. उसने धन से उसकी सहायता की, परंतु कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और न ही उदारता से भरे कोई शब्द कहे. Now we are going our second stanza. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed him his charity. My sorrow past. sorrow means फिर से यहाँ पे दुख है. past मतलब होता है बीतना या
बीता हुआ, बीतना। My sorrow passed, मेरा दुख बीत गया। I paid him back, paid back मतलब होता है वापस करना या give back, वापस देना। My sorrow passed, मेरा दुख बीत गया। I paid him back, मैंने उसे वापस कर दिया। The gold he gave to me, क्या वापस किया? The gold, gold means धन, वो धन जो उसने मुझे दिए थे। यानी कवि कह रहा है कि मैं ठीक हो गया अब, और मेरा सारा दुख खत्म हो गया, और मैंने वो सारे धन जो कि घमंडी व्यक्ति ने मुझे दिए थे वो सब मैंने उसे वापस कर दिए। Then stood erect and spoke my thanks. Erect मतलब होता है सीधा खड़ा होना। Stood माने खड़ा होना, erect means सीधा, सीधा खड़ा होना। Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Spoke माने बोलना, thanks माने धन्यवाद देना, blessed मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, चैरिटी मतलब होता है दान। Then stood erect, फिर मैं खड़ा हुआ यानी आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ, and spoke my thanks and blessed his charity, और मैंने उसे थैंक यू बोला और उसने जो दान दिए थे उसकी चैरिटी के लिए उसे धन्यवाद या शुभकामनाएं दी। In this stanza, the poet says that when his suffering was over and he became healthy, he paid the rich man's money back with high dignity and self-respect. He thanked and blessed him for his help. इस स्टैंजा में कवि कहता है कि जब उसकी परेशानियां खत्म हो गईं तथा जब वह स्वस्थ हो गया, तब उसने अपनी आत्मसम्मान एवं गर्व के साथ उस धनवान व्यक्ति को धन वापस कर दिया। कवि ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे शुभकामनाएं भी दी। चलिए थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. I lay in want, lay means फिर से वही है पड़ा होना या लेटा होना, in want, इस बार वो क्या था? I lay in want, in want, want means है अभाव में या ज़रूरत में। I lay in want, अभाव, मैं अभाव में था, ग्रीफ दुख में था, एंड पेन और दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी, गरीब आदमी। इस बार फिर से कवि अभाव में है, दुख में है और दर्द में है। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और इस बार एक गरीब आदमी उसके रास्ते से गुजरता है। He bound my head, bound means होता है दबाना। He bound my head, head means होता है सर, उसने मेरे सर दबाए यानी मेरी देखभाल की। He gave me bread, bread means होता है रोटी या खाना, उसने मुझे रोटी दी यानी खाने को दिया। He watched me night and day, यहाँ पे watch का मतलब है देखभाल करना, देखभाल करना। He watched me night and day, और उसने मेरी दिन रात देखभाल की। I lay in want, मैं अभाव में था, and grief दुख में था, and pain और दर्द में था। A poor man passed my way, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। He bound my head, he gave me bread, उसने मेरे सर दबाए मुझे खाने को दिया। He watched me night and day, और उसने रात दिन मेरी सेवा की। How shall I pay him back again for all he did to me? How shall I pay him back again? यहाँ कवि परेशान होता है और कहता है कि कैसे मैं उसे ये सब वापस करूँगा। For all he did to me, जिस तरह से उसने मेरे लिए ये सब किया, ये सब मैं उसे कैसे वापस करूँगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि जब घमंडी व्यक्ति प्राउड मैन ने उसकी मदद की तब तो वो उसे सारे पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन इस बार एक गरीब आदमी ने उसकी सेवा से मदद की तो वो कैसे उसकी सेवा से ये वापस कैसे कर सकता है। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपथी। वो कहता है कि गोल्ड जो है, सोना या धन जो है
वो महान है, वो बहुत कुछ है, सब कुछ है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपथी। लेकिन अत्यधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण क्या है? उसकी देवीय सहानुभूति, सिंपथी, हेवनली सिंपथी। वो कहता है कि धन तो महान है, धन तो बहुत कुछ है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपथी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो एक सहानुभूति है, सिंपथी है। In this stanza, the poet says that he fell ill again. This time a poor man come to help him, although he gave him no money. He pressed his head and gave him food. He stayed with him and took care of him day and night. The poet expresses that he became healthy again, but he was confused how to pay him back to the poor man's debt of sympathy and care. Now the poet says that money is greater, but sympathy is far greater and cannot be repaid. इस स्टैंजा में कवि कहता है कि वह एक बार फिर से बीमार हुआ और इस बार एक गरीब व्यक्ति ने उसकी सहायता की। उसने उसे कोई धन नहीं दिया, लेकिन उसका सिर दबाया, उसे भोजन दिया और वह उसके साथ दिन रात उसकी देखभाल किया। कवि आगे कहता है कि वह फिर से स्वस्थ हो गया, लेकिन अब वह इस दुविधा में था कि वह गरीब व्यक्ति की सहानुभूति और देखभाल का कर्ज कैसे चुकाए। कवि कहता है कि धन महान है, परंतु सहानुभूति उससे भी अधिक महान है और उसे चुकाया नहीं जा सकता। यहाँ पे आपका ये लेसन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।